हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL डार्क ब्लू किस के एपिसोड 8 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत और काओ कैंप से थक कर घर आते हैं। पीत काओ से पूछता है, क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। पीत काओ के क्लोज आता है। काओ कहता है, तुम्हारे फादर ने हमें देख लिया तो क्या होगा, तुम हट जाओ। तभी पीत के फादर को आता देख दोनों उठकर बैठ जाते हैं। पीत के फादर पीत से पूछते हैं, मैंने जो तुम्हें दिया था क्या तुमने उसको यूज़ कर लिया। काओ पूछता है कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पीत कहता है कि वो कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं। पीत काओ को देखकर अपने फादर को कहता है, आप काओ को एम्बेरस फील करवा रहे हो। आपके पास अभी बहुत वक्त है, इसीलिए आप सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हो। मैंने तो आपको कहा था ना कि आप डेट कर सकते हो। पीत के फादर कहते हैं, मैं तो अब ओल्ड हो चुका हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना ही मेरे लिए काफ़ी है। पीत के फादर दोनों को फ्रेश होकर डिनर करने के लिए आने को कहकर चले जाते हैं। काओ पीत को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर से कुछ भी बात कर सकते हो, पर यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। पीत कहता है, मेरे फादर मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं तो मैं भी उनसे सब कुछ शेयर करता हूँ, इसमें गलत क्या है। काओ कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पीत शावर लेने चला जाता है। काओ अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। काओ नॉन को पढ़ा रहा होता है पर नॉन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो काओ कहता है, मैंने तुम्हारे नेम टैग पर अच्छे से मैसेज लिख दिया था, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। नॉन कहता है, भले ही आप मुझे लाइक नहीं करते पर आप मुझे आपको लाइक करने से नहीं रोक सकते हैं। काऊ कहता है, तुम्हारी बस अब 2 ही क्लासेस बची है तो तुम अपने फादर को कह दो कि मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। क्लास खत्म होने के बाद काऊ जाने वाला होता है पर नॉन उसे उसके साथ लंच करने को कहता है। तभी वहाँ पे नॉन के फैंस आ जाते हैं तो काऊ चला जाता है। पीत काऊ को सरप्राइज डेट पर लाता है। काऊ कहता है, तुम फिर से मुझे फैंसी जगह पर ले आए हो, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम ये सब मत किया करो। पीत कहता है, मैं हमारी एनिवर्सरी भूल गया था तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। काऊ कहता है, इस बार तो ठीक है पर दोबारा तुम ऐसा मत करना, तुम्हें तो पता है कि मैं सेव कर रहा हूँ। पीत कहता है, तुम मेरे फ़ैन हो तो मैं तुम्हारे लिए पे तो कर ही सकता हूँ ना। काऊ कहता है, भले ही हम डेट कर रहे हैं पर फिर भी हमें बिल्स को स्प्लिट करना चाहिए। पीत कहता है, आज मैं पे कर रहा हूँ तो तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो। पीत पूछता है, तुम अपनी बहन को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्यों नहीं कह देते, उसका वीज़ा तो ये अलाउ करता है ना। काओ कहता है, मुझे पता है कि पढ़ाई के साथ काम करना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पीत कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। काओ कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़े, मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूँ मैं वो सब ज़रूर करूँगा। पीत कहता है, मैं लकी हूँ कि तुम मेरे फ़ैन हो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। मॉर्ग सन और रेन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि किटी पहले से ही उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ चुकी है। मॉर्ग को देखकर किटी उससे भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने को कहती है। मॉर्ग कहता है, मेरे पास ऑलरेडी ब्रेकफास्ट है। किटी मॉर्ग से सन और रेन के बारे में बातें करने लगती है। सन मॉर्ग को अपनी नई ड्रिंक टेस्ट करने को कहता है। मॉर्ग ड्रिंक ट्राई करता है। सन मॉर्ग को ड्रिंक के बारे में बताते हुए कहता है कि किटी ने मुझे इसमें सिनेमन डालने का आइडिया दिया है। सन पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। मॉर्ग कहता है, मुझे नहीं पता, आप मुझसे ये सब मत पूछिए, उससे पूछिए जिससे पता हो। ये कहकर मॉर्ग चला जाता है। सन कंफ्यूज हो जाता है। पीत काऊ के साथ मिलकर कॉन्टेस्ट के लिए वॉइस रिकॉर्डेबल डॉल बना रहा होता है। डॉल बनाने के बाद पीत उसका रिकॉर्डिंग फीचर टेस्ट कर रहा होता है तो वो डॉल में आई लव यू का रिकॉर्ड करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत अपने टीचर से एडवाइस लेने आता है तो उसके टीचर उसे बताते हैं कि उसके कोर्स के स्कोर को इम्प्रूव करना मुश्किल है। पीत कहता है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, आप चाहें तो मैं और लैब प्रोजेक्ट्स या फिर पेपर्स लिख सकता हूँ। पीत के बहुत जिद करने पर टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि तुम एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ो। जो अपने पेज पर लाइव करके व्यूअर्स को होने वाले फाइनल राउंड के रूल्स बताता है। जो का लाइव देखकर जून कहता है, मुझे नहीं लगता कि पीत जीतेगा, उसका डॉल खरीदेगा कौन, मैं तो नहीं खरीदूंगा, इससे सस्ता तो नॉन का शर्ट है और वो 1+1 फ्री भी है। काओ जून को पीत के प्रोडक्ट का फ़ायदा बताने लगता है। तभी पीत वहाँ पे आ जाता है। सैंडी पूछती है, तुम कहाँ पे थे अब तक। पीत उसे कहता है कि मैं टीचर से मिलने गया था। सैंडी कहती है, तुम पहले से काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो, अब तुम पहले से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करने लगे हो।
काव कहता है पीत अपने फादर के लिए अच्छा बन रहा है। पीत कहता है मैं ये सब अपने फादर के लिए ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि उन सब लोगों के लिए कर रहा हूँ जिसे मेरी फिक्र है। मैं उन्हें प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। जून कहता है क्या तुम सच में ये सब अपने फादर के लिए कर रहे हो? पीत कहता है मैं ये तुम लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी मेरी हेल्प करने के लिए मेरी डॉल खरीदो। थड़ा हंसते हुए कहता है तुम तब से ये सब इसी रीज़न से कह रहे थे क्या? नॉन अपने फ्रेंड्स को पैसे देकर कहता है इन पैसों से तुम लोग मेरे सारे प्रोडक्ट खरीद लो। नॉन का फ्रेंड कहता है तुमने लाइक्स तो पहले से ही खरीद लिए हैं ना, अब तुम ये क्यों करना चाहते हो? कौन सा तुम्हें जीतने से पैसे मिलने वाले हैं? नॉन कहता है मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि पीत को हराना चाहता हूँ। पिछली बार जिस लड़के से मॉर्क और रेन का झगड़ा हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ सन के कैफे लाती है। वहाँ मॉर्क को देखकर वो लड़का उससे उलझने लगता है। मॉर्क कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो लड़का मना करता है और मॉर्क को फाइट के लिए प्रोवोक करने लगता है। पर मॉर्क सन को किए हुए वादा के कारण खुद को रोक रहा होता है। तभी किटी आकर उस लड़के को वहाँ से पुलिस के नाम पर भगा देती है। जाने से पहले वो लड़का कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मॉर्क गुस्सा होकर स्मोक करने आता है, पर मॉर्क का लाइटर काम नहीं कर रहा होता है, तो किटी उसे अपना लाइटर देती है, पर मॉर्क मना कर देता है। किटी कहती है तुमने झगड़ा ना करके बिल्कुल सही किया है। मॉर्क का एप्रन देखकर किटी कहती है सन ये मेरे लिए लाया था, पर ब्रेकअप के बाद मैंने उसे रिटर्न कर दिया और कहा कि ये एप्रन वो उसे दे जिससे वो सच में प्यार करता हो। मॉर्क पूछता है आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? किटी कहती है पहले मैं और सन फ्रेंड्स हुआ करते थे। मैं उसे बहुत लाइक करती थी, तो मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। सन मान गया। सन ने जब ये कैफ़े खोला तो मैं उसकी हेल्प करने यहाँ पे आ गई। सन को मेरे साथ ऑकवर्ड बिहेव करता देख मैंने जब उससे कारण पूछा तो मुझे पता चला कि सन मुझे उस तरह से लाइक नहीं करता है, क्योंकि वो गर्ल्स को लाइक करता ही नहीं है। मुझे दुख तो हुआ, पर धीरे धीरे हम दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। पर एक दिन गलती से ड्रंक होकर मैंने उसे किस कर दिया, पर उस किस ने मेरी आंखें खोल दी और अब मुझे वुमेन से अट्रैक्शन फील होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी किसी लड़की को डेट करूं। किटी मॉर्क को एप्रन देकर कहती है कभी कभी दिमाग की जगह हमें दिल की बात सुन लेनी चाहिए। सन रात में कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसकी हाथ के चोट के कारण उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। मॉर्क ये सब देख लेता है। अगली सुबह मॉर्क आकर सब कुछ साफ कर देता है। सन जब उठता है तो सब कुछ साफ देखकर पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है, पर वहाँ रखा ब्रेकफास्ट देखकर वो समझ जाता है कि ये मॉर्क ने किया है। मॉर्क साइड में सो रहा होता है। सन उसे उठाकर कहता है तुम काम के वक्त सो क्यों रहे हो? मॉर्क सॉरी कहकर अंदर जाने लगता है, तो सन उसे रोककर पूछता है क्या तुमने सफाई की है? मॉर्क हाँ कहता है। सन उसे थैंक्स कहता है। मॉर्क कहता है मैंने ये सब कस्टमर्स के लिए किया है। सन पूछने लगता है कि क्या इसका मैं थोड़ा सा भी कारण नहीं हूँ? सन के बहुत जिद करने के बाद मॉर्क कहता है मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपको चोट लगी हुई है। ये कहकर मॉर्क चला जाता है। काव और पीत बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। पीत का चेहरा देख काव कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पर आए हो तो तुम ऐसा फेस मत बनाओ। पीत कहता है हम लोग कार से भी तो जा सकते थे ना। काव कहता है तुमने तो कहा था कि मैं जो भी कहूँगा तुम मेरी बात मानोगे। पीत कहता है मैं मान तो रहा हूँ ना तुम्हारी बात, तुम्हारे साथ ही तो हूँ मैं। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत काव को फोटोग्राफी सिखाने लगता है। दोनों मस्ती मजाक करते हुए फोटोज क्लिक करने लगते हैं। पीत काव से पूछता है हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हमारी शादी होगी? काव कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही दूर की सोच रहे हो। थाईलैंड में हम लीगली शादी नहीं कर सकते हैं। पीत कहता है हम अब्रॉड जाकर भी तो शादी कर सकते हैं ना। काव कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा? पीत कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। काव कहता है मैंने कभी इतनी दूर का सोचा ही नहीं है। आज हम दोनों साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। पीत कहता है मैं हमारा फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जिस पर तुम ट्रस्ट करो और डिपेंड कर सको। पीत कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। काव ने डॉल में मैसेज रिकॉर्ड किया था। काव मैसेज में कहता है कि भले ही हमारा फ्यूचर कैसा भी हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पीत स्माइल करता है। सन को परेशान देख मॉर्क पूछता है आपका हाथ कैसा है? सन कहता है अभी तो ये ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कंपटीशन में दर्द हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉर्क कहता है आप खुद पर भरोसा रखिए। मॉर्क से बात करते करते सन को अपनी सिग्नेचर डिश का आइडिया मिल जाता है। सन कहता है अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मॉर्क कहता है आप रिजल्ट्स के बारे में अभी सोचिए ही मत। सन कहता है तुम मुझे कभी भी इंकरेजमेंट नहीं देते हो। मॉर्क सन को अपना बनाया हुआ अवार्ड देता है जिस पर लिखा होता है मोस्ट अनोइंग बरिस्टा। मॉर्क कहता है अगर आप हार भी गए तो आपके पास ये अवार्ड ज़रूर रहेगा। सन स्माइल करता है।
सन अपनी सिग्नेचर डिश बनाकर मॉर्क को देता है। मॉर्क उसकी तारीफ करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। सन किटी के साथ कंपटीशन में आ जाता है। सन नर्वस होने लगता है। तभी मॉर्क सन को अपनी पिक्चर सेंड करता है और बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, तो सन स्माइल करता है। मॉर्क को देखकर रेन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे भाई को फ़ोटो सेंड कर रहे हो? मॉर्क कुछ नहीं कहता है। रेन कहता है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। वैसे तो हमें आज कैफ़े बंद ही कर देना चाहिए था, पर सन ने ऐसा करने से मना कर दिया। मॉर्क कहता है, सन सही है, एक दिन कैफ़े बंद करने से इनकम पर असर पड़ेगा, और अगर हम कंपटीशन में जाएंगे भी तो हम सिर्फ सन को प्रेशर ही फील करवा पाएंगे। रेन स्माइल करके कहता है, अब तुम मेरी भाई की साइड लेने लगे हो, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, तो तुम जल्दी से बताओ। मॉर्क टॉपिक चेंज करने के लिए मनाओ के बारे में पूछता है। रेन पूछता है, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मनाओ को लाइक करते हो? मॉर्क कहता है, मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करते हो, तो मैं अपनी फ्रेंड के प्यार पर नज़र कैसे रख सकता हूँ, और वैसे भी मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। रेन पूछता है, क्या तुम मेरे भाई के लिए फील करते हो? मॉर्क टॉपिक चेंज करके जाने लगता है। बरिस्ता कंपटीशन शुरू हो जाता है। सन अपनी ड्रिंक्स बनाने लगता है। उस बीच उसके हाथ में दर्द होता है, पर सन फिर भी अपनी ड्रिंक्स बना लेता है। इधर कैफ़े में वो लड़का अपने गुंडों के साथ आ जाता है और कैफ़े में तोड़फोड़ करने लगता है और रेन और मॉर्क को भी मारने लगता है। मॉर्क को सन से किया वादा याद आता है, तो वो उन गुंडों से लड़ता नहीं है। इधर सन कंपटीशन जीत जाता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।